फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक किताब पढ़ा, रिच डैड एंड पुअर डैड। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसमें जो बातें हैं वो हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हर किसी को इन बातों को जानना चाहिए और यूज में लाना चाहिए। दोस्तों, हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि लाइफ में अच्छी जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी नौकरी यानी अच्छा पैसा, यानी कि हमें सिखाया जाता है कि हाउ टू वर्क फॉर मनी। बट रियलिटी में आपको ये जानना जरूरी है कि हाउ मनी कैन वर्क फॉर यू। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि अगर हमारी इनकम बढ़ा दी जाए तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। बट होता यूं है कि हमारी इनकम जितनी ज्यादा बढ़ती है, हमारे खर्चे भी उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। और यही पैसे खर्च करने के तरीके लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला रिच, दूसरा मिडिल क्लास और तीसरा पुअर पीपल। ये कैसे होता है, इसको जानने के लिए चलिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन रिच पीपल एंड पुअर पीपल, मतलब अमीर और गरीब का डिफरेंस। अमीर और गरीब का सबसे कॉमन डिफरेंस होता है कि अमीर अपने पैसे एसेट्स पर खर्च करते हैं, जबकि गरीब लायबिलिटीज पर। अब सवाल ये उठता है कि ये एसेट्स और लायबिलिटीज क्या चीज है और इनका अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, आसान शब्दों में बात करें तो एसेट्स आपके जेब में पैसे ले आती है और लायबिलिटीज आपके जेब से पैसे ले जाती है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो अपने पैसे एसेट्स पर खर्च करते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग बस लायबिलिटीज पर खर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर सुंदर और सुरेश 2 दोस्त थे। दोनों सेम पोजीशन और सैलरी पर काम करते थे। जब भी उन्हें सैलरी मिलती, सुंदर उन पैसों को नए फोन, महंगे कपड़े और नई बाइक जैसी चीजें खरीदने में खर्च कर देता, जो उसे अमीर जैसा फील कराती थी, जबकि वो ये नहीं समझता था कि ये सारी चीजें लायबिलिटीज हैं जो उसके पैसे वेस्ट करा रही हैं। जब वो इन चीजों को खरीदता था तो उसके अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते थे। बाद में कुछ पैसे इन चीजों के मेंटेनेंस में भी खर्च होते थे और समय के साथ साथ इन चीजों की वैल्यू भी कम होती जाती थी और ना ही ये उसे बाद में कुछ प्रॉफिट देती थी। वहीं दूसरी तरफ सुरेश वैसा नहीं था। वो पैसे इन चीजों पर तब तक खर्च नहीं करता था जब तक बहुत जरूरी ना हो। वो अपने पैसे एसेट्स पर खर्च करता था, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स, अपनी खुद की स्किल्स बढ़ाने के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए जो उसे आगे और पैसे बना कर दे सके। 2 साल बाद सुरेश बहुत अमीर बन गया, जबकि सुंदर वैसे का वैसा ही रह गया। वो सोचता था कि कम सैलरी उसके मिडिल क्लास होने का रीजन है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है कि उसको जो भी पैसे मिलते हैं वो उसकी जरूरतों में खर्च हो जाते हैं। मिडिल क्लास के कैश फ्लो में उसके सारे पैसे जरूरी खर्चों या फिर लायबिलिटीज में खर्च हो जाते हैं और इसीलिए पुअर पीपल और मिडिल क्लास में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने घर बनाने में खर्च कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आपका घर आपको पैसे नहीं देता जब तक आप उसको रेंट पर या किसी और चीज पर इस्तेमाल ना करें। वहीं रिच पीपल के कैश फ्लो में वो अपने पैसे को पहले एसेट्स पर खर्च करते हैं और फिर उससे जो पैसे आते हैं उसे अपनी लायबिलिटीज पूरी करते हैं। इसलिए वो अमीर होते जाते हैं क्योंकि उनके इनकम के सोर्सेज बढ़ते जाते हैं। इन सब बातों में सबसे जरूरी बात यह है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कैसे खर्च कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, सक्सेस का मंत्र। अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने एसेट्स को बढ़ाइए और अपनी लायबिलिटीज को घटाइए। इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सैमसंग का स्टॉक खरीदते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा फायदा होगा सैमसंग का महंगा फोन या प्रोडक्ट खरीदने के कंपैरिजन में। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप उन चीजों को तब खरीदें जब आपके एसेट से पैसे आने शुरू हो जाए और उन पैसों को दोबारा नए एसेट्स खरीदने में खर्च करें और इसी तरह अपने एसेट्स की संख्या बढ़ाते जाएं। कुछ सालों बाद आपके पास उन एसेट्स से इतने पैसे जनरेट हो रहे होंगे कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, नो लिटिल अबाउट एवरीथिंग, मतलब थोड़ा बहुत हर किसी चीज के बारे में जानें। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हर चीज के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पैसों की हिफाजत आपसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं कर सकता। हर एक सक्सेसफुल या रिच पर्सन कहीं ना कहीं कभी ना कभी पैसे जरूर कमाता है, पर वो उससे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता है। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग कभी पैसों के मामले में रिस्क नहीं लेते, इसलिए वो कभी कुछ नया नहीं सीख पाते और कभी अमीर नहीं बन पाते। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर नॉट रेडी टू लूज मनी मीन्स यू विल नेवर बी रेडी टू अर्न मनी।
तो दोस्तों, अगर आप इन टॉपिक्स पर या रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड पर और भी वीडियोस चाहते हैं या फिर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।